सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। सो उसके पढ़ने के लिए हम पहले कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेगी। सो हमारी जो फोटो सिस्टम क्या है। फोटो सिस्टम को हम पहले क्या कहते थे, क्वांटासम भी कह सकते हैं, फोटो सिस्टम भी कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ फोटो सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है। हमारे पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, पिगमेंट्स है हमारे क्लोरोफिल A, B, कैटेनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये हमारे पिगमेंट है। एंड जो हमारा चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल A। क्लोरोफिल A क्यों है हमारा चीफ पिगमेंट, क्योंकि ये लाइट एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम से मैच करता है एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम को। सो ये टॉपिक हम थोड़ा सा बाद में उठाएंगे। तो अब हम ये देख लेते हैं हमें ये तो पता चल गया ना कि फोटो सिस्टम होता क्या है, पिगमेंट्स क्या होते हैं। पिगमेंट क्या होते हैं, जो कलर देते हैं। कलर कौन देता है, क्लोरोफिल देता है। तो क्लोरोफिल 4 होते हैं, कौन कौन से, क्लोरोफिल A जो कौन सा कलर देता है, ब्लू ग्रीन कलर, क्लोरोफिल B येलो ग्रीन कलर, ज़ैंथोफिल येलो कलर एंड कैटेनॉइड येलो ऑरेंज कलर। सो अभी हम इस पे फर्दर चलते हैं फोटो सिस्टम पे। तो दो तरीके के फोटो सिस्टम होते हैं, एक होता है PS1, एक होता है PS2। PS फर्स्ट हम कैसे याद कर सकते हैं, PS1 जो वेवलेंथ को पकड़ता है वो होती है 700 नैनोमीटर की। जो उसका रिएक्शन सेंटर होता है वो 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को अपने अंदर ले सकता है। और PS2 680 नैनोमीटर। तो जो ये PS1 एंड PS2 हमारे बेसिस के सीक्वेंस पे, डिस्कवरी के बेसिस के सीक्वेंस पे PS1 एंड PS2 नाम रखा गया है इनका। PS1 सबसे पहले डिस्कवर हो गया इसलिए वो PS1 हो गया। PS2 दूसरे नंबर पे डिस्कवर हुआ होगा तो ये PS2 हो गया है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमारा PS होता है वो क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस पार्ट में प्रेजेंट होता है। सो ये हमारा क्या है, आप देख ही रहे होंगे, ये क्या है हमारा, ये है हमारा ग्रेनल और ये है उसका स्ट्रोमल पार्ट जो स्ट्रोमल थैलाकॉइड होता है। ये हमारा, ये है स्ट्रोमल ग्रेनल। तो जो बाहर वाला पार्ट होता है, जो ये डॉट 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 आपको दिख रही है हमारा एक्सपोज्ड पार्ट, जिसे हम नॉन एप्रेस्ड पार्ट भी कहते हैं। और जो ये पिंक पिंक सा आपको दिख रहा है अंदर कलर, जो बाहर की दुनिया से अलग है, जो सिर्फ अंदर अंदर है, वो हो गया हमारा नॉन एक्सपोज्ड पार्ट, एप्रेस्ड पार्ट। रिएक्शन सेंटर क्या होता है, रिएक्शन सेंटर है हमारा जो फोटो सिस्टम के सेंटर में होगा, वो हमारा रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर कैसे बनता है, रिएक्शन सेंटर बनता है एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल A से। जब एक मॉलिक्यूल आता है क्लोरोफिल A का तो रिएक्शन सेंटर बनता है। रिएक्शन सेंटर के बाहर क्या होता है, LHC जो होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सो ये है हमारे रिएक्शन सेंटर का एक डायग्राम, अब देख लीजिए। अब हम देखेंगे LHC का क्या वर्क है, क्या ये वर्क करता है। तो LHC लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम एसेसरी पिगमेंट भी कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल A होता है और कैटेनॉइड प्रेजेंट होता है और ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें क्लोरोफिल A ही प्रेजेंट होता है। इसके दो वर्क है, ये शील्ड की तरह एक्ट करता है और ये एक एंटीना की तरह है वर्क करता है। अब हम पूछेंगे कि एंटीना क्या होता है। सो लेट मी टेल यू अबाउट एंटीना। एंटीना की स्पेलिंग है ANTENNA। तो ये है इसकी स्पेलिंग, वो एंटीना, ठीक है ना। तो क्या वर्क करता है, ये जो लाइट की वेवलेंथ होती है जो रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है वो LHC एब्जॉर्ब कर लेता है एंड फिर वो LHC रिएक्शन सेंटर को वो भेज देता है ताकि वो उसे यूज कर ले।
और ये शील्ड की तरह वर्क करता है, एक शील्ड पिगमेंट की तरह वर्क करता है। जब ज़्यादा लाइट है तो ये एक शील्ड की तरह वर्क करता है ताकि फोटो ऑक्सीडेशन ना हो। अभी हम देखेंगे PS1 एंड PS2 में डिफरेंस, मतलब फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 में डिफरेंस। तो इसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है 72 नैनोमीटर तक की रेज को एब्जॉर्व कर सकता है, और PS2 में 680 नैनोमीटर तक की। PS1 नॉन एप्रेस्ड पार्ट में होता है। नॉन एप्रेस्ड पार्ट कौन सा है हमारा? नॉन एप्रेस्ड पार्ट है हमारा जो नॉन एक्सपोज्ड पार्ट है, जो ये अंदर वाला पार्ट है। और ये होता है हमारे एप्रेस्ड पार्ट में ग्रेनुल थाइलाकोइड के, जो ये वाला जो बाहर डॉट 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 एक्सपोज्ड पार्ट होता है वो होता है हमारा एप्रेस्ड पार्ट। ये प्रेजेंट होता है स्ट्रोमल थाइलाकोइड में। ये सिर्फ स्ट्रोमल थाइलाकोइड, ये दोनों स्ट्रोमल थाइलाकोइड और ग्रेनुल थाइलाकोइड दोनों में प्रेजेंट होता है PS1 हमारा। और जो PS2 होता है वो सिर्फ हमारा ग्रेनुल थाइलाकोइड में प्रेजेंट होता है। PS1 की जो आउटर शील्ड होती है उस पे, यहाँ पे तो ये गलत लिख रखा है, लेकिन हमारा जो NADP रिडक्टोज प्रेजेंट होता है, जो एक एंजाइम है जो NADPH2 को फॉर्म करने में हेल्प करता है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं, मतलब कि इसमें एंजाइम नहीं होते। ये NADPH2 फॉर्मेशन में वर्क करता है, इसमें कोई NADPH फॉर्मेशन नहीं होती है। यहाँ पर H2O स्प्लिटिंग होती है, यहाँ पर H2O स्प्लिटिंग कंपोनेंट्स होते हैं। ऑक्सीजन फॉर्मेशन नहीं होती, ऑक्सीजन फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं ETS क्या होता है। ETS होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, जो मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड में होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे होता है? डाउन हिल मूवमेंट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है जब एक कैरियर दूसरे कैरियर को इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब हमारा डाउन हिल मूवमेंट होता है, अकॉर्डिंग टू रिडॉक्स पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कौन कितने इजीली किसी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जिसकी जो लो रिडॉक्स पोटेंशियल होती है वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को देता है, जिसकी हाई रिडॉक्स पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इजीली लेता है इलेक्ट्रॉन को। सो अब हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक ETS, जो जिसे हम कहते हैं जेड स्कीम भी कहते हैं, नॉन साइक्लिक भी कहते हैं। अभी हम देखेंगे इसे जेड स्कीम क्यों कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारी नॉन साइक्लिक ETS है। सबसे पहले इसमें होता है हमारा PS2, जिसका जो रिडक्शन सेंटर होता है वो 680 का होता है। यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन गए, लाइट पड़ी इसके ऊपर, लाइट से 4 इलेक्ट्रॉन गए। जो इनका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है PH, मतलब कि फियोफाइटीन से 4 इलेक्ट्रॉन गए प्लास्टिक क्यूनिन में, मतलब PQ में। फिर उसके बाद यही 4 इलेक्ट्रॉन गए हमारे साइटोक्रोम B6F में। फिर ये इलेक्ट्रॉन गए हमारे प्लास्टोसाइनिन में। फिर उसके बाद प्लास्टोसाइनिन ने ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये PS1 में भेज दिए। अब ये तो इसके अंदर आ गए। अब इसके ऊपर भी लाइट पड़ी थी PS1 के ऊपर, तो PS1 के जो 4 इलेक्ट्रॉन थे उसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? FeS क्या है? आयरन सल्फर क्लस्टर्स है ये। इसने जो ये 4 इलेक्ट्रॉन थे ये दिए NAD+ को, जो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यही यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसके पास अब हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन। 4 प्रोटॉन कहाँ से आए? स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा में कैसे आए ये? स्ट्रोमा में होते हैं एंजाइम्स। कौन से एंजाइम? NADP रिडक्टस, जो मैंने आपको पीछे बताया था। तो इससे बन गए हमारे 2 NADPH प्लस 2 H2+, मतलब 2 प्रोटॉन रह गए हमारे पास और 2 NADPH हो गए। अब ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो इसके पास आ गए, वो इलेक्ट्रॉन तो कहीं नहीं गए ना, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे वो ही गए। जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन कम होने थे वो तो इसके पास तो आ गए, बट इसके पास क्या दोबारा इलेक्ट्रॉन आए? नहीं आए। तो इसीलिए इसका होगा। तो जब इसकी स्प्लिटिंग हुई तो क्या बना?
अगर हम किसका बना रहे हैं, जब हमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना है तो हमारा 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वरना हम 2 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते थे। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये हाफ हाफ हो जाएगा सब कुछ। तो 2H2O से क्या हुआ, 4 प्रोटॉन मिले और 4 इलेक्ट्रॉन और एक मॉलिक्यूल मिला हमें ऑक्सीजन का। तो 4 प्रोटॉन जो हमें मिले वो गए ल्यूमन साइड में। ल्यूमन क्या था हमारा, जो हमारे ग्रेनल पार्ट में जो खाली स्पेस होता है वो तो है हमारा ल्यूमन। जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे वो PS2 के पास चले गए, PS2 में रह गए, मतलब कि क्योंकि यहाँ पे भी PS2 में रह गए, चले गए कह दिया मैंने, PS2 में रह गए क्योंकि हमें यहाँ पे भी नीड थी उनकी। और जो O2 था वो हमारा स्टोमेटा में चला गया। अब ये ल्यूमन में क्यों चले गए, ल्यूमन में क्यों गए ये, क्योंकि जो हमारे ETS का पर्पस है वो ही क्या है, वो ही है कि टू एस्टेब्लिश H+ ग्रेडियंट, मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट के। प्रोटॉन ग्रेडियंट कब होएगा, जब जो ल्यूमन में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के नंबर है वो ज़्यादा हो जाए और स्ट्रोमा में कम हो। तो हाउ इट स्टैब्लिश, ये कैसे, एक तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से हुआ, एक तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से हो गया। कैसे, जो H+ प्रोटॉन थे वो ल्यूमन में चले गए बनने के बाद। एक हुआ हमारा PS1 में जो 4 H+ प्रोटॉन थे वो हमने ले लिए थे ना, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पर 4 प्रोटॉन ले लिए थे। एक तो ये जब हो गया, और एक ये कब होता है, जो हमारा साइटोक्रोम B6F है वो प्रोटॉन पंप का काम करता है। कहाँ था हमारा साइटोक्रोम, जो ये है ये हमारा एक प्रोटॉन पंप का काम करता है। ये एनर्जी को यूज़ करता है, हमारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को यूज़ करता है और एक्टिवली, मतलब कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पीड से, बहुत ज़्यादा एक्टिवली जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसे पंप करता है। जो एडिशनल प्रोटॉन्स होते हैं उन्हें पंप करता है और उसे स्ट्रोमा से ल्यूमन में पहुंचा देता है। तो इससे हमारा बन गया H+ ग्रेडियंट, मतलब कि प्रोटॉन ग्रेडियंट है, जिससे हमारा बन गया। प्रोटॉन ग्रेडियंट हमने क्यों बनाया, प्रोटॉन ग्रेडियंट हमने इसलिए बनाया क्योंकि इससे हमारी ATP फॉर्मेशन होगी। ATP फॉर्मेशन कौन सी चीज़ से होगी, ADP + IP, मतलब कि फॉस्फेट से। सो हमारे जो नॉन साइक्लिंग ETS के प्रोडक्ट्स है वो है ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन भी तो बना है ना, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी हुई है। तो अब हम देखेंगे कि इसे Z स्कीम क्यों कहते हैं। लेट मी शो यू। यहाँ पे ये अप हिल मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ पे डाउन हिल मूवमेंट हुआ, फिर अप हिल मूवमेंट हुआ एंड देन फिर डाउन हिल मूवमेंट हुआ। तो ये कौन सी शेप बना रहा है, ऐसे Z शेप बना रहा है ना, तो इसीलिए हम इसको Z स्कीम कहते हैं। अब हम देखेंगे साइक्लिक ETS, मतलब कि साइक्लिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इसमें देखो, इसमें सिर्फ PS1 होता है, जिसका क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन सेंटर 700 नैनोमीटर का। सो इससे 4 इलेक्ट्रॉन गए किस में, FES में। हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या था, FES से फिर ये PQ में आए। PQ क्या था हमारा, प्लास्टिक ट्यूनिन। फिर ये हमारे साइटोक्रोम B6F में आए, फिर ये हमारे PC में आए। PC क्या था, प्लास्टोसाइनिन। और फिर यही 4 इलेक्ट्रॉन हमारे दोबारा से PS1 में आ गए। पहले लाइट गिरी, 4 इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट करी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ये PQ में पहुंचाए, PQ ने फिर ये साइटोक्रोम B6F में पहुंचाए, फिर ये PC में गए एंड PC से फिर PS1 में आ गई है। और यहाँ पर भी क्या, किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे एनर्जी की फॉर्मेशन हुई। और एनर्जी की फॉर्मेशन होएगी तो ADP + IP से हमारा ATP बन जाएगा। और अभी आप सोच रहे होंगे कि ATP की
यही है। सो ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? केमियोस्मोसिस हाइपोथेटिक में। ये हम पढ़ेंगे केमियोस्मोसिस हाइपोथेटिक में। अभी हम देख लेते हैं साइक्लिक ईटीएस एंड नॉन साइक्लिक ईटीएस में डिफरेंस, एंड फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो साइक्लिक ईटीएस में ओनली PS1 यूज़ होता है, PS1 ही तो यूज़ हो रहा है यहाँ पे। नॉन साइक्लिक में बोथ PS1 एंड PS2 यूज़ होते हैं। यहाँ पे सिर्फ ATP की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे ATP, NADPH और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। ये स्ट्रोमल थाइलेकोइड में प्रेजेंट होता है, ये ग्रेनल थाइलेकोइड में प्रेजेंट होता है। इसको कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं होती। यहाँ पे कहीं से एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आया नहीं आया ना, लेकिन इसको नीड होती है क्योंकि इसमें यूज़ हुआ था एक्सटर्नल। और जो जनरली साइक्लिक ईटीएस होती है वो कब होती है? जब हमारे पास लाइट की कमी हो। जब लाइट कम होगी तो साइक्लिक ईटीएस का यूज़ होगा, वरना जो नॉर्मली होती है वो नॉन साइक्लिक ईटीएस होती है। सो आपको मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में तो ज़रूर कमेंट करना। तो